हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर बेस्ड है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप फॉर्मूला शीट को ढंग से समझ पाएंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मैथ्स में पावर्स, फ्रैक्शन पावर्स, स्क्वायर रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इस टॉपिक पर पूरा कमांड आ जाने से कैलकुलेशन पावर बहुत फास्ट हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले हम जीरो एंड नेगेटिव इंडिसेस करेंगे। एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज 1। किसी भी नंबर के ऊपर अगर जीरो पावर आ जाती है तो 1 बन जाता है। अगर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो और फिर भी पावर जीरो आ जाए तो 1 हो जाएगा। 1/4 रेज टू पावर जीरो इज ऑल्सो 1। a रेज टू पावर -m नेगेटिव पावर। किसी भी नंबर पर जब नेगेटिव पावर आती है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। जैसे कि ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और पावर पॉजिटिव में बदल जाएगी। दरअसल में नेगेटिव पावर रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करती है। तो किसी भी नंबर को पॉजिटिव पावर में बदलना हो तो उसका रेसिप्रोकल लिख देना चाहिए। और क्योंकि इसका मतलब होता है 1 रेज टू पावर m एंड a रेज टू पावर m, पर 1 पे लगी हुई कोई भी पावर से 1 ही बनाती है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। अगर हमारे पास 7 रेज टू पावर -2 हो तो हम उसे लिख सकते हैं 1/7 स्क्वायर। इसी तरह 1/7 रेज टू द पावर -2 हो तो हम उसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। अगर किसी फ्रैक्शन के ऊपर नेगेटिव पावर आती है तो इसको पॉजिटिव में बदला जा सकता है इसका रेसिप्रोकल लेकर, ऐसे। तो हमें याद रखना है कि कैलकुलेशन करते समय अगर नेगेटिव पावर आई है तो जो नंबर है वो न्यूमरेटर में है तो अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। इससे पावर जो है पॉजिटिव में बदल जाएगी। एनीथिंग रेज टू द पावर -1 नंबर के रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करता है। अगर 7 रेज टू पावर -1 है तो 1/7 हो जाएगा। अगर किसी फ्रैक्शन पर लगता है जैसे कि 11 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -1 तो उसका रेसिप्रोकल लिखना है। -1 का मतलब हो जाता है नंबर का रेसिप्रोकल। तो इन 3 फॉर्मूलाज में हमने सीखा कि जीरो पावर किसी भी नंबर पर लग जाती है तो वो 1 में बदल जाता है। नेगेटिव पावर होने का मतलब है कि जो नंबर न्यूमरेटर में है अब वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा विद पॉजिटिव पावर, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर के साथ है तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव पावर के साथ चला जाएगा। या फिर यूं समझ सकते हैं कि नंबर का रेसिप्रोकल लिख दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। -1 पावर जिसके ऊपर भी लग जाती है वो उसके रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये है जीरो एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अगर a 0 से कोई बड़ा रियल नंबर है और n भी पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि a रियल नंबर है और n पॉजिटिव इंटीजर है? n जो है उसे फ्रैक्शन में नहीं माना जा रहा। n खुद में फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर a जो है वो फ्रैक्शन, डेसिमल कुछ भी हो सकता है। a पॉजिटिव है लेकिन वो फ्रैक्शन और डेसिमल कुछ भी हो सकता है, लेकिन n पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं। n एक नेचुरल नंबर है जो डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तब ये फॉर्मूला होल्ड करता है। एक तरह से ये रेडिकल साइन हटाने के लिए है। अगर हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर ऐसे पावर लगी हुई है तो हम इसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय n। ये देखिए, जैसे कि अगर क्यूबिक रूट है तो हम इसे लिख देते हैं a रेज टू पावर 1/3। फिफ्थ ऑर्डर रूट है तो हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर 1/5। इसके अलावा अगर कोई पावर a पर भी है तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, जो कि ये फॉर्मूला बता रखा है। जैसे कि 7 और यहाँ पर लिखा हो 3 रेज टू द पावर 2, तो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हैं दो फॉर्मूलाज, और यहाँ ये क्या समझाया गया है, nth रूट ऑफ a अगर b के इक्वल हो जाए तो एक तरह से ये a रेज टू पावर 1/n b के इक्वल हो गया, तो a हो जाएगा b रेज टू पावर n। यानी कि पावर जो इधर से उधर जाती है
वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में जाती है। अगर यहाँ पर a रेज टू पावर n b के इक्वल हो तो a हो जाएगा b रेज टू पावर 1/n। जो पावर इक्वल टू के दूसरी तरफ चली जाती है तो वो पूरी साइड की रेसिप्रोकल पावर बन जाती है। और यहाँ पर हमने ये सीखा कि nth रूट ऑफ a का मतलब होता है कि ये फ्रैक्शन पावर है। स्क्वायर रूट में हम 2 दिखाते नहीं है, लेकिन ये हाफ पावर होती है। ऐसा होने पर ये 1/3 बन जाती है और ये a रेज टू पावर 1/4। और अगर ऐसे लिखा हो तो ये हो जाएगा 3/4। 7th ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू पावर 9 इज 2 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 7। क्या आपको ये सब समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर 5th रूट ऑफ x 32 के इक्वल होता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इस बार a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर है यानी बेस पॉजिटिव है। लेकिन इस बार p एंड q रैशनल नंबर्स हैं। p एंड q रैशनल नंबर हैं तो ये डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये है मेन 4 लॉज ऑफ इंडिसेस। इसमें a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी a नेगेटिव नहीं है, बेस नेगेटिव नहीं है, और जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकती हैं। p एंड q आर एनी रैशनल नंबर्स एंड a इज पॉजिटिव रियल नंबर। अब पहला है a रेज टू पावर p, a रेज टू पावर q इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर p प्लस q। इसे आप ऐसे समझिए कि a स्क्वायर टाइम्स a क्यूब होता तो हम इसे लिख सकते थे 2 + 3 a रेज टू पावर 5। ऐसा क्यों है? क्योंकि a स्क्वायर का मतलब है a टाइम्स a और a क्यूब का मतलब है a खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो गए? 5 टाइम्स, तो a रेज टू पावर 5 बन गया। तो इतना सारा दिखाने की बजाय हम सीधे पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अब इस लॉ में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि बेस सेम हो, पावर्स अलग हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे कि 11 क्यूब एंड 11 रेज टू पावर 7। तो इस केस में ये 3 + 7 11 रेज टू पावर 10 हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस। सेकंड है, अगर डबल पावर लगी हो, किसी भी नंबर पर डबल पावर लगी हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि अगर a रेज टू पावर 4 रेज टू पावर हाफ है तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई मतलब 4 टाइम्स हाफ। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये 1/8 बन गया, ये रॉन्ग है। हमें 4 टाइम्स हाफ करना है। तो ये बन जाएगा a 4 टाइम्स हाफ और a स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अब इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसे हो तो 7 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ये क्यूब पावर कह रही है कि जो भी कुछ अंदर बेस में है वो 3 बार अपने से मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे। लेकिन फर्स्ट लॉ से ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, और ये 7 रेज टू पावर 6 बन गया। इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिया जाए। अब थर्ड लॉ है a रेज टू पावर p, a रेज टू द पावर q इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर p माइनस q। ऐसा क्यों होता है? सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7 होके और नीचे 7 टाइम्स 7 हुआ, ये 2 कट गए और 7 बचा जिसकी पावर है 1। अगर इसकी बजाय हम माइनस कर देते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, ये ज्यादा आसान था। यानी 11 रेज टू पावर 9 हो और 11 रेज टू पावर 2 हो तो हम 11 रेज टू पावर 9 माइनस 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ लॉ में क्या है कि पावर सेम है और बेस अलग हैं। इस केस में नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a की पावर के अंडर में आ जाते हैं, ab रेज टू द पावर p। अब जैसे 2 क्यूब हो और 4 क्यूब हो तो हम 2 × 4 होल क्यूब कर देंगे, यानी 8 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। क्या ऐसा सच में होगा? अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 × 2 × 2 × 4 × 4 × 4 आ जाएगा। ये हो गया 8 और ये हो गया 64।
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512। अब 8 रेज़ टू पावर क्यूब क्या होता है? 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8, जो कि बन गया 64 टाइम्स 8, और ये भी 64 टाइम्स 8 था, तो ये भी 512 बन गया। तो इस तरह से आंसर सेम आया। तो इस लॉ में समझने का ये है कि अगर बेस डिफरेंट हो पर पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होके उसी पावर के अंडर में आ जाते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर लॉज ऑफ इंडिसेस पर बेस्ड था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।